मिलेंगे। एमपी प्रवेश वर्मा के आवास पर पहुंच रहे हैं जाट नेता संजीव बालियान, परमेश वर्मा, राजकुमार चहर शामिल होंगे। सत्यपाल सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। तो 100 से ज्यादा जाट नेता मीटिंग में शामिल होंगे। जाटों से मिलकर चुनावी मास्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश करेंगे शाह। पश्चिमी यूपी को साधने की ये पूरी कोशिश। दिल्ली से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आज एक बार फिर से ये देखा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का जो पूरा फोकस है अभी भी पश्चिमी यूपी में है। क्या खास तस्वीरें हैं, क्या कुछ अपडेट है? पंकज, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल अंजलि, देखिए लगातार जिस तरह से अमित शाह अलग अलग समाज के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं और अभी जो खबर है वो शाम को 4 बजे के आसपास तमाम जो पश्चिमी यूपी के जाट नेता हैं उन तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। जाट समाज के सब बड़े वरिष्ठ लोगों से मुलाकात करेंगे शाम को 4 बजे के आसपास। और तमाम जो पश्चिमी यूपी में जिस तरह से जनाधार बीजेपी का लगातार बना हुआ है, चाहे 2017 के चुनाव हो, 2019 के चुनाव हो, उसको बरकरार रखने के लिए तमाम उन लोगों से बातचीत हो रही है। उनसे मंथन किया जा रहा है कि क्या फीडबैक वो लिया जा रहा है और जो अपनी नीति है बीजेपी की और पिछले 5 साल में जो बीजेपी सरकार ने काम किए हैं, डबल इंजन की सरकार, वो नीतियां उनको बताएंगे, गिनाएंगे, तमाम योजनाओं के फायदे बताएंगे और साथ ही उनका मत लिया जाएगा कि क्या समस्या है, क्या दिक्कतें आ रही, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और परमेश वर्मा के घर पे ये मुलाकात हो रही है और तमाम बड़े जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी की वो भी वहां मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, जाट नेताओं से आज मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसको लेकर क्या अपडेट है? किस तरीके से आखिर जाटों को साधने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि 100 से ज्यादा जाट नेता मीटिंग में शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए एक तरह से आप कहा जाए, देखिए जब जैसे ही जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की एंट्री होती है और वो चुनाव में उतर रहे हैं और लेकर लगातार इस बात पर कयास लगाया जाए कि जाट जो नाराज है वो कहीं न कहीं जयंत चौधरी के फेवर में जाएगा और समाज आजादी पार्टी को और आरएलडी को उसका फायदा होगा। तो कहीं न कहीं इसी बात को लेकर तमाम बड़े जो नेता है इस बात को मंथन कर रहे थे लगातार। और आज जो बैठक हो रही थी इससे साफ नजर आ रहा है कि कैसे उनको अपनी योजनाएं बताया जाए और तमाम, चाहे वो बलियान हो या प्रवेश वर्मा हो, जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने बड़े जाट के बड़े नेता है वो तमाम लोग पहुंचेंगे और इसी बात पे मशक्कत होगी, बातचीत होगी, कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाया जाए। जो हवा एक तरह से बनाई जा रही है कि जाट नाराज है, वो उस चीज को एक साइडलाइन करने की कोशिश की जाएगी और तमाम योजनाओं को लेकर भी चर्चा होगी और तमाम डोर टू डोर कैंपेन है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, वो नेता किस तरह से जाट नेताओं से, जाट समाज के लोगों से बात की जाए, उस बात पर भी मंथन और रणनीति बनाने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए एक बात ये देखने वाली है पंकज की पश्चिमी यूपी में जहां बेहद प्रभावी जाट समुदाय माना जाता है और खेती किसानी से भी जुड़े हैं ज्यादातर जाट, नाराजगी तब भी देखी गई जब कृषि कानून वापस हो गए। अब बड़ी चुनौती है क्या बीजेपी के सामने, बड़ी मुश्किल है क्या देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, इस तरह से समझा जाए क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन था और जिस तरह से एक फोन कॉल की बात करते हैं लगातार, जो राकेश टिकैत को फोन आया था अजीत सिंह का, चौधरी अजीत सिंह का, उसके बाद से वो पूरा जाट जो किसान आंदोलन है वो जाट आंदोलन में एक तरह से बदल गया था और तमाम जाट नेता वहां पहुंचने लग गए थे और चौधरी जयंत की तरफ से भी सपोर्ट मिली। उसके बाद फिर लगातार राकेश टिकैत भी बात करते रहे, तो कहीं ना लगातार ये कहने लगे कि लोग की जाट का जो मोह है वो भंग होता जा रहा है बीजेपी से लेकर और बीजेपी से नाराजगी है। लेकिन ये तो तय चुनाव के समय मालूम चलेगा अंजलि की जाट का जो मत है वो किस तरफ जा रहा है। लेकिन इसी बात को लेकर बीजेपी किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहती। वो हर एक वर्ग के लोगों से बात करना चाहती है, हर एक समाज में जाना चाहती है, क्योंकि एक एक वोट कीमती है, बीजेपी को पता है और वो हर एक समाज को जोड़ना चाहती है। देखिए पंकज, इससे पहले भी 2017 के विधानसभा चुनाव में भी यही नीति अपनाई थी गृह मंत्री अमित शाह ने, जब जाटों से मुलाकात की थी और खुद यही एक बार फिर से नीति अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अंजलि, इस बात को समझा जाए कि उनको पता है कि किस तरह से इसको अपनी तरफ किया जाए। देखिए अगर आप समझिए कि जो वोट बैंक है वो किस तरह है, करीबन 17% के आसपास जो जाट का वोट बैंक है पश्चिमी यूपी में, तो उसको साधना जरूरी है क्योंकि आपका जो चुनाव है वो इस बात पे टिका होता है। जैसे कुछ सीट ऐसे हैं, चाहे अलीगढ़ की सीट है, चाहे अयोध्या की कुछ सीट है जहां मुस्लिम वर्ग ज्यादा है, तो वो पार्टी अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि किस उम्मीदवार को उतारा जाए। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में जो जाटों का प्रभुत्व है और
जाटों का जो समीकरण है वो तेज है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को जानती है, इसीलिए लगातार जाटों को प्रभावित करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उन नेताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार बैठक करती है। उसी का एक दौर समझा जा सकता है कि तमाम जाट नेताओं को इकट्ठा करके एक मैसेज देने की कोशिश है कि जाट का जो हवा चला रही है समाजवादी पार्टी या जयंत चौधरी की, जाट का मुंह भंग हो गया है बीजेपी से, ऐसा कुछ नहीं है। वो तमाम लोग आज भी बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन पंकज पहले इतनी नाराजगी नहीं थी, किसानों के अंदर भी इस बार नाराजगी है, जो कि ज्यादातर जाट समुदाय से ही आते हैं। पहले जब भी मुलाकात की गई थी तब फलस्वरूप हमने देखा कि पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी, लेकिन अब फलस्वरूप क्या देखने को मिल सकता है? जब किसानों के अंदर नाराजगी है, जाट समुदाय के अंदर नाराजगी है, तो दूसरी तरफ सपा आरएलडी का ये गठबंधन भी बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है पश्चिमी यूपी में। बिल्कुल, देखिए लगातार यही बात तो चल रहा है अंजलि, कि क्या बीजेपी से मुंह भंग हो गया है, क्या इसका फायदा समाजवादी पार्टी और आरएलडी को होगा? क्या किसान जो नाराज थे वो जो बिल वापस लेने को लेकर जो बताया जा रहा है वापस खुश हो गए? क्या इस बात को भ्रमित किया जा रहा है? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लेकर, क्योंकि लगातार आप देखिए जब एक साल किसान आंदोलन चला तो उसमें यही बात चल रही थी कि किस तरह से किसान के फेवर में है ये बिल। उसके बाद जब बिल वापस लिया जाता है तो फिर समझाना पड़ता है कि नहीं, ये बिल आपके लिए बेहतर नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने वापस ले लिया। तो कसमस की स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है। इसी को साफ करने के लिए जाटों के साथ हो सकता है कि आने वाले समय में खुद अमित शाह या जेपी नड्डा उन तमाम किसान नेताओं से मुलाकात करें जो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनाव का जो रणनीति मतलब उलटफेर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति साफ नजर आ रही है और दिख भी रही है कि जाटों को साथ में लाना बहुत जरूरी है। हर वर्ग में अलग अलग है, कहीं पे दलितों को साथ लाना जरूरी है, कि ब्राह्मण चेहरों को भी लाना है और जाट को भी लाना है। तो पश्चिमी यूपी में एक तरह से जाटों का एक बोलबाला है, अगर वो वोट टर्नआउट होता है तो पश्चिमी यूपी का वोट बैंक बदल भी जाएगा और उम्मीदवार जो जीत का जो मार्जिन है वो भी पलट जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिमी यूपी को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे और मुलाकात करेंगे एमपी प्रवेश वर्मा के आवास पर, जहां जाट नेता एकजुट होंगे। 100 से भी ज्यादा जाट नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। संजीव बालियान, प्रवेश वर्मा, तमाम कई बड़े नेता इस दौरान शामिल होने वाले हैं। और ये देखना होगा कि जब ये मीटिंग होगी तो क्या कुछ यहां पर रणनीति बनाई जाती है जाटों को साधने के लिए, क्योंकि 2017 में भी कुछ यही रणनीति बनाई गई थी जब जाटों से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की थी। और इस बार